बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लर्न उर्दू विद मिसिस सादिया फ़रहान से मैं आज खुशखती का एक नया सबक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का यह चौथा सबक वाओ की तख्ती है। जैसा कि आपने पहले देखा, हमने अलिफ़ के साथ हरूफ तहज्जी को मिला के आपको लिखना सिखाया था और मैंने ये भी बताया था कि ये बुनियादी तमाम असबाक अल्फाज के खुशखत लिखने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये तमाम असबाक जिनकी आप वीडियो देखेंगे यही वो बुनियादी असबाक हैं जिनसे तमाम किस्म के अल्फाज जो हैं वो मिलते हैं। हरूफ तहज्जी मुकम्मल सूरत में होंगे, हरूफ के सिरे लिखे जाते हैं। इसी तरह से अलिफ़ की तख्ती यानी अलिफ़ के साथ हरूफ को मिला के लिखा जाता है, वाओ के साथ हरूफ को मिलाकर लिखा जाता है और ये छोटी अशकाल होती हैं जो इनके साथ जोड़ी जाती हैं। इसी तरह से आगे आने वाले असबाक में भी आप देखेंगे कि हरूफ के जो सिरे हैं, जो छोटी अशकाल हैं, उनको कौन कौन से हरूफ तहज्जी के साथ मिलाकर लिखा जाता है। और सारी के सारी जो उर्दू के अल्फाज हैं वो इन्हीं अल्फाज से मिलकर बनते हैं और अपने हर लेक्चर में हम इस चीज़ को साबित भी करते जाएंगे। यहाँ आपने देखा कि सारे हरूफ के जो सिरे थे या जो छोटी अशकाल थी, हमने उसको वाओ के साथ लिखना शुरू किया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि वाओ जो है, जो आखिरी किसी भी लफ्ज़ का जो आखिरी हरफ होगा वो अपनी मुकम्मल सूरत में रहेगा। हमने हरूफ तहज्जी की जिस तरह से मश्क की थी, जिस तरह से हमने उसको लिखा था, ये हरूफ बाकी हर्फ मिलने के बावजूद उसी तरह से आखिरी हर्फ आएगा। जैसे देखिए, वाओ लाइन के ऊपर होती है, तो तमाम छोटी अशकाल के साथ मिलाते हुए हम ये देखेंगे कि हमने उस छोटी शक्ल को कहाँ से शुरू करना है कि आखिर में वाओ जो है वो अपनी असली हालत में बरकरार रहे। तो यहाँ पे देखिए, अलिफ से लेके अब तक लिखा गया जो है गाफ वा गो, तो ये सारे जो छोटी अशकाल हैं उनको वाओ के साथ हम मिला रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि तमाम जो सिरे हैं वो हमने इतना ऊपर से उनको लिखना शुरू किया है कि वाओ जो है वो आखिर में अपनी असल जो हालत है उसको बरकरार रखे। उम्मीद है आज वाओ की तख्ती के साथ जो छोटी अशकाल मिलानी थी वो यकीनन आपको उसकी समझ ज़रूर आ गई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।